नमस्कार दोस्तों। आज 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस है और पूरे देश में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद किया जा रहा है। उनके द्वारा भारत की आज़ादी आंदोलन में जो संघर्ष किया गया, भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी, उस बात को आज पूरा देश नतमस्तक होके याद कर रहा है। उसी कड़ी में मैं भी दिल की गहराइयों से ऐसे महान योद्धा, ऐसे महापुरुष जिसने आईसीएस में पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पाके और इतनी बड़ी पोस्ट को ठोकर मार दी थी, देश को आज़ाद कराने के लिए किसी तरह का लालच, किसी तरह का स्वार्थ उनकी ज़िंदगी में आड़े नहीं आया। अगर वो आज हमारे बहुत सारे युवाओं की तरह इतने बड़े पोस्ट का मोह करते तो शायद आज वो इतिहास के कूड़ादान में डाल दिए जाते, परंतु उन्होंने किसी भी तरह का लालच, स्वार्थ, किसी भी तरह का उस वक़्त की अंग्रेज़ शाही से समझौता ना करके भारत की आज़ादी आंदोलन के लिए अपनी इतनी बड़ी पोस्ट को ठोकर मार दी और देश का पल पल लड़कर देश की आज़ादी के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा एज नहीं थी। मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, कोई और भी नहीं कह पाया कि कैसे वो 1945 में जब भारत आज़ाद होने को था उस वक़्त वो बड़े ये मैं कह सकता हूँ कि जिस चीज़ का आज तक कोई भेद नहीं पाया अचानक गायब हो गए। कोई बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो एरोप्लेन में क्रैश हो गए, परंतु इसका भी कोई सबूत नहीं है। परंतु वो हमारे बीच नहीं रहे, 1945 में चले गए। काश 1947 तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा होते और भारत की आज़ादी के बाद के भारत में उनका सहयोग होता तो आज देश का नक्शा ही कुछ और होता। ये ऐसे महापुरुष, पता नहीं, ये विडंबना होती है कि जो सच्चे दिल से अपनी मन की गहराई से, पवित्रता से जो आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए, भारत के किसान मजदूर के लिए एक ऐसे शासन की तमन्ना रखते हैं, ऐसी राज्य स्थापना की तमन्ना रखते हैं जिसमें सबके लिए काम हो, सबके लिए रोजी रोटी हो, सबके लिए पहनने लायक कपड़ा हो, सबके लिए मकान हो, सब इज्जत से जी पाएँ, किसी पर पुलिस अत्याचार ना हो, किन्हीं को इनोसेंसी की वजह से जेलों में ना डाला जाए। तो ऐसे राज्य की स्थापना का जो लोग सपना देखा है, जिन्होंने भी, शहीद आजम भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद और कितने ही महान लोग, कितने ही क्रांतिकारी जिन्होंने भी सच्चे शासन का, सच्चे राज्य सत्ता का सपना देखा था, वो वक्त से पहले दुनिया से चले गए। या तो वो ख़त्म हो गए या ख़त्म कर दिए गए, इसको तो भगवान ही जाने। परंतु ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है, बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। जो लोगों का भला चाहते हैं, जो लोगों का ऐसे राज का, ऐसे समाज का, ऐसे राष्ट्र की स्थापना का सपन देखते हैं जिसमें वाकई ही उत्पीड़न ना हो, जिसमें वाकई ही लोग निडर होकर जी पाएँ, जिसमें किसी किस्म का भय ना हो, हर तरह की सुरक्षा हो, कोई किसी पे अत्याचार ना करे, ऐसे शासन की, ऐसे प्रशासन की, ऐसी सत्ता की जिसने भी सपना तमन्ना की है, वो वक्त से पहले मिट गए या मिटा दिए जाते हैं। ये समाज की बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और जो चालाक लोग होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं जो स्वार्थ की ज़िंदगी जीते हैं, खुद भी जीते हैं, दूसरों को भी जीने की प्रेरणा देते हैं, वो लोग अक्सर मैंने जब से पढ़ना शुरू किया है देश के बारे में, आज़ादी आंदोलन के बारे में, और आज भी जो शासन के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, वो उस तरह की सत्ता स्थापना जिसमें आम जनता सुख की सांस ले पाए, जिसमें आम जनता निडर होकर जी पाए,
जिसमें सबके लिए रोजी रोजगार हो, जिसमें सबके लिए शिक्षा हो, जिसमें सबके लिए बीमार पड़ने पर दवाई मिल सके, जिस सबके लिए इज्जत का जो एक स्वप्न है, सबके लिए इज्जत का जो एक समाज है, ऐसे समाज की स्थापना अभी भी बहुत दूर की बात है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जिन लोगों ने पढ़ा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो जानते हैं, उनका ये दिल की गहराइयों से सपन था कि अंग्रेज जाने के बाद, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो युद्ध चल रहा था, उसमें उन्होंने बहुत जगह पे लिखा है कि अंग्रेज़ों को तो जाना ही होगा, क्योंकि उस वक़्त आंदोलन इस कदर बड़ा हुआ था, इस कदर लोगों का जो जुनून था आज़ादी पाने का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि अंग्रेज़ तो बहुत जल्दी यहाँ से चले जाएंगे, पर इनके जाने के बाद जिस सत्ता की स्थापना होगी, क्या वो आम लोगों के लिए होगी, या वो भी अंग्रेज जो गोरे चले जाएंगे, उनकी जगह हमारे ही देश के काले अंग्रेज बैठ जाएंगे और वो लोगों को वो चीज़ नहीं दे पाएंगे जिसके लिए हजारों लाखों कुर्बानियाँ क्रांतिकारियों ने दी, लोगों ने दी। वक्त आने पे आम आदमी ही कुर्बानी देता है। आज भी आप देखते हैं कि कभी भी कोई अमीर घर का आदमी कुर्बानी नहीं देता, कोई भी धन संपदा से जो परिपूर्ण व्यक्ति है वो कभी कुर्बानी नहीं देता। कुर्बानी अक्सर ही आम मजदूर किसान देता है, आम आदमी देता है, आम दुकानदार देता है, आम कर्मचारी कुर्बानी देता है। और जब सत्ता आती है तो उसका उपभोग करने के लिए चालाक लोग आगे आ जाते हैं, और जो लोग चरित्रहीन होते हैं, जो लोग जिन्होंने किसी भी तरह की लोगों की जो मुसीबतें हैं, जो लोगों के दुख दर्द हैं, जिससे उनका कोई मतलब नहीं होता, वो लोग अक्सर सत्ता में आ जाते हैं और फिर वो अपने पिछलों की तरह वो भी लोगों की भावनाओं का दोहन करते हैं, लोगों की जो मजबूरियां हैं, लोगों की जो बेबसी हैं, उसका उत्पीड़न, उसका दोहन करते हैं और अपने अपने स्थापना करते हैं अपनी राज्य सत्ता की, अपनी धन संपदा की, अपनी अमीरी की, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ की, बड़े बड़े खजानों की। यही सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। इसका कब अंत होगा भगवान जाने, परंतु ये सच है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपनों का भारत बन नहीं पाया है, उसमें अभी बहुत दूरी है। अभी गणतंत्र दिवस भी आ रहा है, उस पर भी मैं अपनी बातें करूँगा, परंतु ये बहुत कड़वी सच्चाई है, बहुत दर्द भरी सच्चाई है कि जो लोग आम आदमी का उत्पीड़न मिटा के, आम लोगों के दुख दर्द दूर करके, आम लोगों के लिए सच्चे समाज की, सच्चे राष्ट्र की स्थापना कर पाएँ, ऐसा राज अभी बहुत दूर है। काश नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपनों का भारत बन पाए और सबके लिए सुख, सबके लिए सुंदर भारत का निर्माण हो जाए। इस बात की तमन्ना रखते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।